बिना शिक्षक का वो पढ़ ले। क्यों नहीं समझ रहे हो बात? कितना भी पढ़ा, कितना भी टैलेंटेड आपका बालक हो, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक चाहिए। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो मैं किताब मंगा के घर पे अध्ययन करके निकल लूंगा। शिक्षक क्या है ना कि सिर्फ किताब, जरूरत से विचार, विचार से भाव, और भाव जैसा आप कर्म करोगे फिर वैसा बनने लगते हो। बस सीधी सी बात। इसलिए करने से पहले सोच समझ लो, क्योंकि आप बनोगे, ध्यान रखो। अब करने से पहले बोलचाल पे ध्यान दो, ठीक है? कि कुछ भी करने से पहले बोलचाल करते हो, तो बोलचाल क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, स्वाद क्या ले रहे हो, और शब्द और स्पर्श सोच समझ के छुओ। हाँ, क्योंकि जो छुओगे वो तुरंत कैच हो गया, कैमरा ने कैच कर लिया। हाँ, इसलिए तो कहा गया है उठना बैठना बोलचाल ये सब समझदारी से करना चाहिए। हाँ, आप वहां बातें ना करो जो आपके मार का मार्गी नहीं है, क्योंकि आप ले रहे हो ना, 5 कैमरा हमेशा चालू है। आप ले रहे हो, रिकॉर्डिंग चालू। हाँ कैमरा ही नहीं, रिकॉर्डिंग चालू। तो वही कैमरा ना, कैमरा तो वही। हाँ, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डाटा है जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। इसलिए कुछ डालने से पहले देख लो क्या डाल रहा हूँ, क्योंकि निकालना इतना आसान नहीं, डालना बड़ा आसान है। इसमें क्या है, डालना बड़ा आसान है। समझ रहे? बोलो महाराज, आप कुछ बोल रहे थे। मैं पूछ रहा था भाव और स्वभाव एक ही है कि अलग है? अलग। तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि जो आत्म भाव में स्थित हो गया वो प्रयास से मुक्त हो जाता है, वो रह के भी उसमें है। तो आत्म भाव में स्थित होना और आत्म स्वरूप में स्थित होना एक ही बात हो गई कि ये भी अलग है? आत्म भाव, आत्म स्वरूप, यहाँ आपने पिंड को ला दिया तो एक ही है, दो नहीं। स्व कहो, स्वरूप कहो, चाहे आत्म भाव कहो, आपने यहाँ रूप को ला दिया आत्म भाव में, लेकिन भाव है ना, भाव जैसे हुआ तो रूप तो आया ही, नहीं तो आत्म कहते, भाव भी खत्म हो जाता। भाव है मतलब रूप में आप इस पिंड में हो, तो आत्म में स्थिर हो। आत्मा का तो कोई भाव है नहीं, आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, लेकिन अभी भी इस पिंड में तो है। दो रूप में उलझे हुए हैं ना, इस रूप को बचाने के लिए अनेक रूप का उपयोग कर रहे हैं इसकी जरूरत के लिए। एक रूप ये और अनेक रूपों को इसके लिए उपयोग कर। बाहर के रूप से पिंड से छूट गए अनेक वस्तुओं से, तो आत्मज्ञान होगा, स्वरूप में आएंगे, स्व का ज्ञान होगा, और इस रूप से पूरी तरह अगर मुक्त हो गए तो उस परम सत्ता का ज्ञान होगा। बात समझ रहे? बोलो। बोलिए, बात समझ में आप हो गया आपका? तो अभी अगर हमने कुछ समझा है तो किसी के द्वारा, स्वयं के द्वारा समझोगे तब कल्याण होगा। किसी के द्वारा समझने से अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया और पता चला आप उठा के उपयोग न करके सामने वाले को देने लगे, तो फिर आपके पास क्या बचा? लोग बोलते हैं ना मेरे पेट में बात नहीं पचती, पचाने वाला साधक होता है। क्या मैं कह रहा हूं, आपने इनसे कुछ पैसा लिया और उनको दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? आपने बस पैसे को देखा, बस, तो उससे क्या होगा? यही हो रहा है। साधना तो जरूरी है, अपना तो पड़ेगा ही। इसीलिए तो कहा गया, चिल्ला चिल्ला के बोले कि जाओ और रहो शरण में। ऐसे ही बोले क्या? तुम्हारे बस का नहीं है,
विद्यार्थी के बस का नहीं है कि बिना शिक्षक का वो पढ़ ले। पढ़ ले। क्यों नहीं समझ रहे हो बात? कितना भी टैलेंटेड आपका बालक हो, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक चाहिए। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो मैं किताब मंगा के घर पे अध्ययन करके निकल लूंगा। शिक्षक क्या है ना कि सिर्फ किताबें पढ़ाना ही काम नहीं, बहुत कुछ है जो पढ़ाने के साथ देखता। किताबों में क्या, हाँ किताबों में तरीका नहीं लिखा होता, तरीका शिक्षक के पास होता है, तरीका गुरु के पास होता है। तुम्हारा उठना बैठना बोल चाल सब देखेगा। तुम चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो। ये किताब थोड़ी ये किताब थोड़ी ना, किताब तो मुर्दा चीज है। हाँ तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, हाँ वो हर समय तुम्हें टोकेगा, निगरानी रखेगा हाँ आपकी हर चीज पे। हाँ तो शिक्षक या गुरु इसीलिए बहुत जरूरी है। कहाँ कब क्या करना है आपको, हर जगह आपको टोकता रहेगा। यहाँ ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं ये करना है। वो हर समय टोकते रहता है। तो आपके क्या है, अहम भाव को ठेस पहुंचता है। क्या आपको घुटन होती है, ग्लानी होती है उसके साथ रहने में। इसलिए तो बहुत कम लोग वहाँ टिक पाते हैं। इसलिए गुरु का एक जगह है, शिक्षक का एक जगह है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। आप राजा के बच्चे हो लेकिन शिक्षक लाफा मार देगा। क्या आप शिक्षक है तो बात समझ रहे हैं, वो डांट देगा और नहीं कहेगा निकल लो। हाँ अगर शिक्षक गुरु है तो। हाँ अब बताओ ना, सुदामा के साथ कृष्ण भगवान भी तो लकड़ी बीनने जाते थे। आप बोलो, सोचिए, गुरु वो होता है। सम्राट के बालक थे ना, हाँ लकड़ी बीनने जंगल में गए। आप सोचो जरा इस बात को। गुरु वो होता है, गुरु के यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता, शिक्षक के यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता। इसलिए उनकी शरण में जीना जरूरी है, उनकी शरण में रहना जरूरी है। नहीं तो आप पूरा, मैं कह रहा हूं अपने बालक के लिए पूरा गाइड वाइड सब मंगा दो, आपको लग रहा है वो बालक कभी पढ़ पाएगा? इसीलिए गुरु की शरण में रहना बहुत जरूरी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? चलो हम अध्ययन करके निकल लेंगे, और वो और अहंकारी हो जाते हैं। समझ रहे हो? गुरु भी तो मिलना चाहिए। खोजोगे मिलेगा। हाँ वही तो, नहीं तो खोज होनी चाहिए। ढेर है ना, जो जिस टाइप का है वो वैसा गुरु मिल जाता है उसे। मिल जाता है। हाँ सही, मार्केट में मिलता है। मार्केट में कितने टाइप के गुरु हाँ हैं? एकदम। बोलो आप। शिष्य में जो जो शौक है, बस गुरु में उससे डबल शौक है। हाँ एकदम। आ जा भाई। आ जा। सही बात है। इसलिए समझना है, समझ के निकलना है। समझ रहे हो? बहुत जरूरी है रहना। रहना हाँ, उसके साथ रहना, उसके साथ जीना। वो हर वक्त तुम पे नजर रखा है। क्या? क्योंकि उसकी नजर और कहाँ जाएगी? उसके पास देखने के लिए कुछ है तो नहीं, क्योंकि संसार में उसे जो देखना था देख लिया। अब उसे बस इतना देखना है कि तुम निकल लो। अब तुम कैसे निकल लो? हर समय उसके पास आसपास रहोगे तो हर समय तुम्हें ही तो देखेगा। वो देखे किसे? क्या उसके पास और काम क्या है? एक शिक्षक के पास क्या काम क्या है? विद्यार्थी को शिक्षा देना, नहीं खा पी के सोना। और उसके जीवन में क्या रहा बताओ? एक अच्छे शिक्षक की पहचान यही है ना, इस शुद्ध शिक्षक की पहचान यही है ना। विद्यार्थियों को शिक्षा देना या खा पी के सोना नहीं। तो गुरु के पास क्या है? अगर कोई उस स्थिति में है तो उसका एक ही काम है, उसके आसपास जो रह रहे उन पे ध्यान रखना, खा पी के सोना। यही है उसकी जिंदगी में। और क्या रहा? क्योंकि उसकी तो यात्रा हो रही है, उसकी तो यात्रा हो रही है ना। उसे तो अब प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। अभी अब शिक्षक को प्रयास करने की जरूरत है क्या? क्या आपको पढ़ाने में उसका प्रयास लग रहा है आपको? क्या
आपको लग रहा है कि वो पढ़ाने में आपके लिए कुछ प्रयास कर रहा है? नहीं। और एक शब्द की उसको जरूरत है क्या? एक शिक्षक को वो जितना भी बच्चों को पढ़ा रहा है उससे उसको कोई जरूरत है एक शब्द से? कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सुबह से शाम तक बैठा है तो आपके लिए बैठा है, एक शब्द भी उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निकल गया। क्या? वो निकल गया उससे। अब वो पढ़ा रहा है तो आपके लिए पढ़ा रहा है। अगर वो सुबह से शाम तक बैठा है तो आपके लिए बैठा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उन शब्दों जिन शब्दों का उपयोग कर रहा है उन शब्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके लिए कर रहा है, क्योंकि उससे वो निकल गया। भाई उन शब्दों से निकल गया है, वही शिक्षक है ना। अगर वो सीखने के लिए पढ़ा रहा है तो शिक्षक है भी नहीं सीख चुका वो, तभी वो पढ़ा रहा है। तो वैसे ही गुरु होता है, वैसे गुरु होता है। समझ गए? बोलिए, कोई प्रश्न हो तो लीजिए महाराज। वहाँ माँ नर्मदा का ले लिया करो। नहीं क्या कराया दर्शन? हाँ अच्छा कराए। अच्छा बिपिन गुजर मात नर्मदे हर गुरुजी, राजेंद्र कुमार मात नर्मदे हर गुरुदेव जी, राज कपाड़िया पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर, मात नर्मदे हर घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे हर, रमेश जय सिंह जी नासिक से गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया करके आशीर्वाद दे दीजिए। किसको? नासिक से वो रमेश जी। अच्छा जन्मदिन है, पिताजी ने आशीर्वाद दिया है या नहीं? रमेश जी का जन्मदिन है आज उनका। हमने कहा पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि नहीं? दोनों का है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। जय माता दी। कुसुम देवी मात नर्मदे हर गुरु जी, दीपक केवट जय श्री राम गुरु जी, शरण स्पर्श गुरु जी। वीणा अरोड़ा विनोद वीणा गुरु जी प्रेम प्रणाम। विनय राजपूत गुरु जी दंडवत प्रणाम। वीणा अरोड़ा मात नर्मदे हर। अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। देवेंद्र जुल्का हर हर नर्मदे हर। सौरभ सिंह महाराज जी, कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसका समाधान आपको जीवन में नहीं मिला? नहीं, अब नहीं रहा। 19-20 तक रहा, अब नहीं रहा। आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं। LG बेला गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिखर थैंक यू गुरुजी, मात नर्मदे हर।